ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन डिसॉल्व्स द बैरियर्स क्रिएटेड बाय द लिमिटिंग थॉट। सीमित विचार के द्वारा खड़े किए गए अवरोधों को तिरोहित करना ही ध्यान है। विचार भी एक उपकरण है, टूल है। विचार की अपनी सीमाएं हैं और अगर हम विचार की सीमाओं में उलझ जाएंगे तो हमारे लिए तमाम तरह की सीमाएं खड़ी हो जाएंगी। सूत्र कहता है कि सीमित विचार से जो अवरोध पैदा हो जाते हैं उनका तिरोहित हो जाना, उनका डिसॉल्व हो जाना ही ध्यान है। या ध्यान उनको डिसॉल्व कर देता है। अगर तुम ध्यानपूर्ण होगे तो डिसॉल्व हो जाएंगी, या वो डिसॉल्व होंगे तो तुम ध्यानपूर्ण हो जाओगे। ध्यान सूत्रों में प्रक्रिया दोनों तरफ से है, तुम उसको समझो इधर से या उधर से, और ध्यान की गहरी अवस्था उपलब्ध होती है। अब विचार जो कि अपने आप में सीमित घटना है, लिमिटिंग थॉट हम उसको कहेंगे जो हमको सीमाओं में बांध देता है। विचार तो सीमित है, लेकिन सीमित विचार भी हमको असीमित की तरफ ले जा सकता है। हमारे पास देखिए विचार का ही उपकरण, हम ये बोलना सुनना विचार से कर रहे हैं। जीवन की बहुत बड़ी यात्रा विचार से चल रही है, तो विचार कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन हम उसको बना सकते हैं, हम उसको दोस्त भी बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारी प्रवृत्ति, हमारे एटीट्यूड, हमारी समझ पर निर्भर करता है। अब इस संदर्भ में अगर लिमिटिंग थॉट है तो क्या कोई लिमिटलेस थॉट भी होता है? नहीं, हर थॉट, हर विचार की अपनी सीमा है, लेकिन हम लिमिटिंग थॉट उसको कहते हैं कि जो हमको हमेशा सीमित बनाने की तरफ ही प्रवृत्त कर देता है। जैसे जितनी भी नकारात्मक विचार हमारे भीतर आएंगे वो अवरोध पैदा करेंगे, जितने भी विचार पूर्वाग्रह से शामिल हो जाएंगे वो अवरोध पैदा करेंगे। और कुछ विचार हमारे भीतर ऐसे भी आते हैं जिनको हम सकारात्मक कहते हैं। सकारात्मक विचार का अर्थ पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं है। सकारात्मक विचार वो है जो हमें मुक्त करता है, जो हमें बांधता नहीं, जो हमको जीवन की उस असीमित सत्ता की तरफ धक्का देता है। विचार की दोनों संभावनाएं हैं। हर वो विचार हमारे लिए अवरोध बना देता है जो हमको किसी न किसी रूप में सीमित बना देता है। अब जैसे देखिए, घृणा का विचार, भय का विचार, पहले तो विचार ही होता है, फिर भाव में बदल जाते हैं घृणा और भय। ईर्ष्या का विचार, लोभ का विचार, मोह का विचार, इन सबसे जीवन में अवरोध ही तो आते हैं। भाव की सक्रियता विचार के अनुसार संचालित होती है। हम अगर अपने भीतर अप्रेमपूर्ण विचारों को जगह देते हैं तो वो हमको बहुत सीमित करने वाले बन जाएंगे और हमारे जीवन में तमाम अवरोध पैदा हो जाएंगे। इसी के विपरीत में अगर हम जाएं तो प्रेमपूर्ण विचार, शांति से भरे विचार, करुणापूर्ण विचार, अभय की ओर ले जाने वाले विचार, वो सब उन अवरोधों से हमको बाहर ले जाने में सहायता देंगे। उसी विचार के उपकरण का उपयोग हम दोनों तरह से कर सकते हैं। इसीलिए देखिए, सुनने, बोलने का, पढ़ने का, इन सब का मतलब भी होता है। जब से मनुष्य ने बोलना शुरू किया, विचार करना शुरू किया, लिखना शुरू किया, तब से ही विचार के उपकरण का दोनों तरह से उपयोग किया जाता रहा। कुछ लोग जो मनुष्य को परतंत्र बनाना चाहते हैं, उसको गुलाम बनाना चाहते हैं, वो विचारों का इस तरह से ही उपयोग करेंगे, लिमिटिंग थॉट की तरह, कि वो उसके लिए अवरोध बन जाए, उसके लिए एक दीवार बन जाए। और जो लोग मनुष्य की स्वतंत्रता में, मनुष्य की मुक्ति में रुचि लेते रहे हैं, उसका सम्मान करते रहे हैं, तो वो उसी विचार के उपकरण का उपयोग हमेशा उसको स्वतंत्र बनाने के लिए करेंगे।
तो दो विकल्प व्यक्ति के पास खुलते हैं। सूत्र कहता है कि ध्यान उन अवरोधों को तिरोहित करने की प्रक्रिया है, तिरोहित करता है, डिजॉल्व करता है। कैसे डिजॉल्व करता है? क्योंकि ध्यान तो एक सचेतन और आलोकमयी जीवन शैली है, कॉन्शियस और लुमिनस वे ऑफ लाइफ है। जितना हमारी जीवन शैली सचेतन और आलोकमय होगी, अर्थात स्पष्ट होगी, सजग होगी, उतना ही हम इन सारी चीजों के प्रति जागृत हो जाएंगे। जितना हम उन सीमाओं और अवरोधों के प्रति जागृत होंगे, उतना ही हम उनसे बाहर होते चले जाएंगे। अब अवरोध का डिजॉल्व दो तरह से होना घट सकता है कि अवरोध दिख जाए। हम सड़क पर जा रहे हैं, मान लीजिए किसी भी मार्ग से हम जा रहे हैं और हमको कोई अवरोध दिखता है, तो एक चीज है कि अवरोध को हटाया जाए, और एक रास्ता ये है कि अवरोध को हम देखकर रास्ता अपना बना लें। तो अवरोधों को देख लेना ही उनसे मुक्त हो जाना होता है। कई बार विचारों के सीमाओं का शिकार होकर हम इस तरह से अवरोधों से घिर चुके होते हैं कि हमको दिखता ही नहीं। तो इसीलिए व्यक्ति को पता नहीं होता हमको जाना किधर है, हमको कहाँ जाना है। मान लीजिए हमारे मार्ग पे तमाम पत्थर पड़े हुए हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं कि हम पत्थरों से लड़ाई लड़ें, हम उन किनारे से निकल जाएंगे। अब अगर ड्राइविंग की ही बात देखें, हम जब ड्राइविंग कर रहे होते हैं सड़क पर, तो हमारे सामने चलने वाला हर वाहन अवरोध ही तो है, लेकिन हम जाकर उससे टकरा थोड़े जाते हैं। हम उससे एक फासला बनाकर चलते हैं और उससे किनारे से निकल जाते हैं अगर हमको उससे जल्दी आगे निकलना है तो वो अवरोध ही, टकराएंगे तो दुर्घटना होगी, अवरोध की तरह काम करेगा। लेकिन चूंकि हम जानते हैं, कुशलता है, हमको सामने दिख रहा है, तो हम किनारे से रास्ता बनाकर निकल जाते हैं। तो ये अवरोध डिजॉल्व हो गया। डिजॉल्व होने का अर्थ कभी ये नहीं कि वो खत्म ही हो गया, समाप्ति हो गया। अवरोध को अवरोध की तरह देख लेना, और यही ध्यान काम करता है, क्योंकि वो सचेतनता और आलोक से भरी, विवेक से भरी जीवन शैली है। और वहाँ पर ये पहचान आने लगती है कि ये कौन से सीमित विचार हैं और कौन से विचार हमको मुक्ति की तरफ ले जाने वाले हैं। इस पहचान का आना ही मुक्ति की यात्रा का प्रारंभ है।